हाँ जी दोस्तों, दो बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, सेक्शन नंबर 27 और सेक्शन नंबर 28। तो पहले 28 को करेंगे, उसके बाद 27 को करेंगे। सीक्वेंस का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, दोनों सेपरेट है, दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले 28 को कवर करते हैं, मॉड्यूल के अंदर 28 को भी पहले दिया हुआ है, और फिर 27 को देख लेंगे। 28 बेसिकली क्या बात करते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिमाग में रखना है। क्या कि सपोज कीजिए कोई मेंबर है, ऑलरेडी उसके पास शेयर्स हैं और उसको उसको पब्लिक में इशू करना है, तो उस केस में वो क्या करेगा मेंबर। तो ये सेक्शन बेसिकली क्या बताता है कि सपोज कीजिए रिलायंस है, और रिलायंस में जो मुकेश अंबानी है उनके पास शेयर्स हैं ऑलरेडी। उन्होंने इनिशियली कोई कंपनी स्टार्ट की, उसके शायद शेयर्स अपने पास रख लिए। अब वो चाहते हैं कि उस शेयर को वो मार्केट में पब्लिक को इशू करें। अगर वो पब्लिक को इशू करना चाहते हैं तो उनको ये सेक्शन क्या बताता है कि सर जी, आपको अगर किसी कंपनी के शेयर किसी मेंबर को, ऑलरेडी वो ऑब्वियसली बात है कंट्रोलिंग मेंबर हो सकता है, लार्ज होल्डिंग वाला मेंबर हो सकता है, उसको अगर किसी कंपनी के शेयर पब्लिक में इशू करने हो तो वो जाएगा और किससे बात करेगा, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मतलब बोर्ड से बात करेगा वो मेंबर, और बोर्ड से वो कंसल्टेशन लेगा, उनसे सारी परामर्श वगैरह लेगा कि भैया किस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बोर्ड को, मतलब उस कंपनी को ऑथराइज कर देगा इस काम को करने के लिए, इस काम को कि उस मेंबर के शेयर्स को पब्लिक में इशू करने के लिए उसने क्या कर दिया, बोर्ड को ऑथराइज कर दिया, उस कंपनी को ऑथराइज कर दिया कि सर जी आप बेचो। अब वो कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगी वो क्या माना जाएगा, एक तरीके से डीम्ड प्रोस्पेक्टस। वो जो कंपनी है वो जो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक में जारी करेगी, किस लिए, इस ऑफर के लिए, जो कि ऑब्वियसली बात है शेयर्स किसके, मेंबर के, कंपनी के नहीं है। तो वो मेंबर के शेयर्स के लिए वो कंपनी है, बोर्ड जो भी डॉक्यूमेंट जारी करेगी पब्लिक में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या माने जाएंगे, आपके डीम प्रोस्पेक्टस। और हो सकता है कि कंपनी कुछ खर्चे भी करे, इस प्रोसेस के लिए कंपनी कुछ खर्चे भी करेगी। तो जितने भी खर्चे करेगी तो ये मान लिया जाएगा कि उस कंपनी को ऑथराइज किया गया है, किसके द्वारा, उस मेंबर के द्वारा। और वो कंपनी जो भी एक्सपेंसेस कर रही है वो सारे एक्सपेंसेस वो रिम्बर्स करेगी, मतलब उससे क्लेम कर सकती है, किससे, उस मेंबर से जिसके शेयर्स को मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसने वो ऑथराइजेशन उसको दी है। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो क्लेम किए जाएंगे। तो बेसिकली ये तीन छोटे 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 यहाँ पे सबसेक्शन इसके ऊपर बात करता है। पहला कंसल्टेशन वाली बात करता है, दूसरा बात करता है डीम प्रोस्पेक्टस की, और तीसरी बात करता है एक्सपेंसेस वगैरह की, क्योंकि ऑथराइज कर दिया गया उस कंपनी को, तो कंपनी जो भी एक्सपेंसेस बियर करेगी वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिम्बर्स किया जाएगा उस मेंबर से। ठीक है, तो ये छोटा सेक्शन था, कुछ नहीं, की जो बात कर रहा है कि अगर कोई मेंबर पब्लिक में बेचना चाहता है शेयर्स को, मतलब ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, तो उस सिनेरियो में आपके क्या प्रोविजंस लगते हैं। तो सेक्शन 28 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो छोटी छोटी तीन बातें बताता है, तीन सब सेक्शन के तहत। ठीक है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं थी। अगला सेक्शन आता है हमारे पास, सेक्शन नंबर 27, जो कि बात करता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या हुआ कि हमने प्रोस्पेक्टस जारी किया और उस टाइम पे हमने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव बताए कि हम जो पैसा रेज करने वाले हैं इसको हम यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, हमने कहा कि सपोज करो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, कोई बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने शेयर्स में पब्लिक इशू किए, वहां से पैसा आएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने वाले हैं। ये हमारा इनिशियल में वादा था मेंबर से। एक बार पैसा आ गया, अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा अभी चला गया, या प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला गया, या इसके अंदर कोई कमी पेशी आ गई है, इस पैसे को हम किसी और प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं, कहीं और लगाने वाले हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आपको ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो सेक्शन 27 प्रिस्क्राइब करता है। क्या कहता है ये कि सर जी ऐसा करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, मेंबर से। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, ऑब्वियस सी बात है, मेजोरिटी आपकी वहां पे एग्री होनी चाहिए, 75% ज्यादा। उस केस में ही आप ऐसा कर पाओगे। पहला कैटेगरी क्या आया कि आपको अगर वेरिएशन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ही आप इसको कर पाओगे। और साथ ही में अप्रूवल मिलने के साथ साथ आपको इसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन की डिटेल्स है, स्पेशल रेजोल्यूशन में डिटेल्स तो होंगी ना कि किस किस तरीके से हम क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले थे और क्या करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उसका परफॉर्मेंस, जो भी उसका सिनेरियो होगा, उन सारी बातों को आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना पड़ेगा। अब जैसी न्यूज़पेपर की बात आती है, वहां पर आपको दिमाग में क्या आएगा कि न्यूज़पेपर हमेशा कौन सा आपको ट्रीट करना होता है, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, उस सिटी का जिस सिटी में भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है, और साथ ही में न्यूज़पेपर में जब भी पब्लिश करने की बात आती है तो एक और कंडीशन क्या आता है कि भैया न्यूज़पेपर में आपको जस्टिफिकेशन भी बताना पड़ेगा कि क्यों करने जा रहे हो ऐसा। क्या ऐसा हुआ कि आप उससे बदल के वहां किसी और ऑब्जेक्ट करने जा रहे हो, तो वो आपको जस्टिफिकेशन भी उसके अंदर इंडिकेट करने होते हैं कि क्या रीजन है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आया कि आप ऐसा कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और न्यूज़पेपर का भी सवाल यहाँ पे उठ जाएगा। साथ ही में ये कहता है कि भैया ऐसा नहीं कर सकते अगर आप उस पैसे को यूज करना चाह रहे हो किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी, मतलब किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए,
तो उस केस में आपको ये अलाउड बिल्कुल नहीं होता। मतलब उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन भी नहीं चलेगा। मतलब कि सपोज कीजिए किसी ने प्रोजेक्ट ए के लिए पैसा रेज किया था पब्लिक से और अब वो प्रोजेक्ट बी में लगाना चाह रही है, तो लगा सकती है, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ेगा। बट वो चाहती है कि प्रोजेक्ट ए के लिए किया था, प्रोजेक्ट ए में ना लगा के वो किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहती है, तो वो कतई अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मतलब उसके लिए कोई रेजोल्यूशन, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात करता है आपका इसका सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन नंबर 2 कहता है एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये पॉइंट भी आपने पहले सुना हुआ है कि कभी भी कुछ हम ऐसा हरकत करना चाहते हैं, वेरिएशन वाली चीजें, तो हम उन शेयर होल्डर्स को भी मौका देते हैं जो कि जाना चाहते हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसा शेयर होल्डर है जो कि 75% ने अप्रूवल दे दिया, 25 के अंदर से हो सकता है कोई 5-10% वाले लोग ऐसे भी हो जो कहते हैं जी आपके वेरिएशन से हमें मतलब नहीं, हमें तुम्हारा पैसा, तो हम जा रहे हैं, तो आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। मतलब कि अगर ऐसा होता है कि आप वेरिएशन करते हो ऑब्जेक्ट के अंदर और सपोज करो कि सारे लोग एग्री नहीं हुए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ, तो उस केस में तो आप कर ही नहीं सकते। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, लेकिन 2-5-10% वाले लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जी पास कर लिया ठीक है, मेजोरिटी एग्री ठीक है, लेकिन हमें फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो जाना है। तो आपको उनको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा एग्जिट का। मतलब कि वो चाहे तो अपना पैसा लेके जा सकते हैं। कौन अपॉर्चुनिटी देता है? तो ये सेम पॉइंट चलता है, हमेशा पहले भी आया हुआ है कि जब भी अपॉर्चुनिटी की बात आएगी तो ये तो ये प्रोमोटर्स देते हैं या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जिनका मेजर कंट्रोल है आपकी कंपनी के अंदर, वैसे वाले शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने की। ठीक है, ये आपको मेमोरेंडम वाले में ध्यान आ रहा होगा, वहां पे भी आया था जब अल्टरेशन वाली बात आई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 सबसेक्शन में इसको क्लासिफाई करता है। वेरिएशन होगा तो आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, न्यूज़पेपर में डालना है, लेकिन आप ट्रेडिंग या इक्विटी परचेज वगैरह के लिए किसी और लिस्टेड कंपनी के लिए कतई नहीं कर सकते, इवन दो रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी। और दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई एग्जिट करना चाहता है तो आपको उसको जाने का मौका देना पड़ेगा। कौन देगा? प्रोमोटर्स या फिर जो आपके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होंगे। तो ये 2 छोटे-छोटे सेक्शंस थे, बट केस स्टडी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो रखे हैं, हम आगे भी देखेंगे कई क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या इसके प्रोविजंस हैं। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 27 एंड 28।